हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी डेली बेसिस पर वोकैब्स मजबूत से मजबूत होती चली जाए। हमने आज ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज़ को मुकम्मल किया है, कंप्लीट किया है, जिसका लास्ट पार्ट 16th पार्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर किया है। जितनी भी भारत में ऑथेंटिक बुक्स हैं जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए प्रयोग की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, उनमें से हमने स्टडी करके ये वीडियोस बनाई है, ताकि किसी भी तरह का कोई रूल छोटा या बड़ा बाकी ना रह जाए। आपको एक ही टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े, आपको अलग अलग किताबों को देखना ना पड़े। इसके लिए हमने ये आपके लिए सहायता की है, आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। तो आज के सेशन में हम वोकैब्स डिस्कस करेंगे, और इस सीरीज़ के तहत हम रोज़ाना एक वीडियो वोकैब्स टाइम के लेकर आएंगे, जिसमें हम 10 वर्ड्स को कवर करेंगे। 5-7 मिनट ड्यूरेशन होगी। तो हम चलो शुरू करते हैं आज का वोकैब्स टाइम सेशन। पहला वर्ड हमारा जो है वो है बैरल। बैरल एक नाउन है। नाउन इसका अर्थ होता है पीपा, जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर पीपा ऑयल के लिए प्रयोग किया जाता है। अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। एक लकड़ी का ड्रम जिसमें बियर या ऑयल या तेल रखा जाता है, उसे ही बैरल कहते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? बैरल्स है। अस लगाकर इसको प्लूरल बना सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है? कैस्क, ड्रम। कैस्क और ड्रम इसका क्या है? सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची है। एग्जाम्पल देखिए, द थीफ किक्ड द बैरल टुवर्ड्स पुलिस एंड गोट अवे। चोर ने क्या किया? बैरल को, ड्रम को लात मारी टुवर्ड्स पुलिस, पुलिस की तरफ, और भग गया, मतलब ताकि उसके और पुलिस के बीच में एक डिस्टेंस बन जाए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैल। बैल एक नाउन है जिसका अर्थ होता है गट्ठा, जिसके लिए हम गठरी शब्द भी प्रयोग करते हैं। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। एक बंडल, बड़ा बंडल, बाउंड बंधा हुआ, फॉर स्टोरेज रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये बांधा जाता है, रखा जाता है। प्लूरल नाउन क्या होता है इसका? बेल्स। अस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन कट द ट्री। बूढ़े आदमी ने ट्री काटा, पेड़ काटा, एंड मेड अ बेल ऑफ वुड, और लकड़ियों का एक गट्ठा उसने बनाया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बॉल्ड। बॉल्ड क्या है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गंजा। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प। स्काल्प यानी होता है खोपड़ी। एक व्यक्ति जिसके खोपड़ी पर बिल्कुल भी बाल ना हो, उसे ही असल में बाल्ड कहते हैं। ये एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया जाता है, नाउन के तौर पर इंग्लिश में इसका यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्ड मिडल एज्ड। वो मिडल एज्ड जैसा दिखा। मिडल एज मतलब अधेड़ उम्र का लगा। क्यों लगा? बिकॉज ऑफ हिज बाल्ड पेट, यानी कि उसके गंजे सर की वजह से वो अधेड़ उम्र का लगा। याद रखना है, बाल्ड का अर्थ गंजा होता है, एडजेक्टिव ये है। नेक्स्ट है एविसाइड। एविसाइड है एक नाउन जिसका अर्थ होता है पक्षियों को मारना। पक्षीनाश जिसका अर्थ होता है किलिंग ऑफ बर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, एविसाइड इज अ क्राइम अगेंस्ट द नेचर, यानी कि पक्षियों को मारना एक अपराध है। अगेंस्ट द नेचर मतलब फितरत के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ। एविसाइड बोलते हैं पक्षियों को मारना। पक्षीनाश को आपको याद रखना है, ये एक टर्म है जो आपके एग्जाम में पूछी भी गई है और पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड है एवरिस। नाउन है। लोभ इसका अर्थ होता है इनसेटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, मतलब वेल्थ को हासिल करने की जो अनलिमिटेड डिजायर्स है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सिनोनिम्स है एवरिटिया, कॉवेटियसनेस, ग्रीड, रेपेसिटी। एग्जाम्पल देखिए आप, मोटिवेटेड बाय एवरिस द एम्प्लॉय डिड ए स्कैम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन द कंपनीज अकाउंट, यानी कि लोभ का मारा एम्प्लॉय जो था उसने एक घोटाला किया थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन द कंपनीज अकाउंट। कंपनी के अकाउंट में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का उसने घोटाला किया। याद रखना है, एवरिस का अर्थ क्या होता है? लोभ होता है। अगला शब्द है हमारा आज का
अगला शब्द है ऑडिटोरियम, जिसका अर्थ होता है सभागार, जिसे इंग्लिश में नाउन काउंट किया जाता है। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक बिल्डिंग, एक घर, एक जगह जहाँ पर ऑडियंस लोग बैठते हैं, पब्लिक बैठती है, उसे ऑडिटोरियम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन विजयानंद ऑडिटोरियम इन द इवनिंग, विजयानंद ऑडिटोरियम में शाम में बाबा साहेब गेव अ लेक्चर, अंबेडकर साहब ने लेक्चर दिया, भाषण दिया। ऑडिटोरियम बहुत ही मशहूर वर्ड है, आपको याद भी होगा, आपको याद भी रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटर। ऑडिटर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है लेखा परीक्षक। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स होते हैं उनका जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करने वाला शख्स होता है, व्यक्ति होता है, वही असल में लेखा परीक्षक होता है। प्लूरल नाउन इसका क्या है? ऑडिटर्स। अस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। सिनोनिम्स क्या है? अटेंडर, हियरर, लिसनर। हमेशा मतलब अकाउंट्स को देखने वाला ही नहीं बल्कि ऑडिटर इन मानों में भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एज ऑडिटर ही वॉज आस्क्ड टू सबमिट द होल अकाउंट रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, यानी ऑडिटर होने के नाते उसे कहा गया या उसे पूछा गया टू सबमिट द होल अकाउंट रिपोर्ट, यानी पूरे अकाउंट की रिपोर्ट जमा कराने को उसे कहा गया बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, तिमाही के आखिर तक उसे पूरे अकाउंट की रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया एज अ ऑडिटर, ऑडिटर होने के नाते। हमारा अगला शब्द है असाइलम। असाइलम एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शरण स्थल, अस्पताल। शरण स्थल का मतलब जहाँ पे शरण ली जा सके। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, 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 रिफ्यूज नहीं है, रेफ्यूज। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, या फिर अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफ्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक जगह जहाँ पर लोगों को शरण दी जा सके, जहाँ पर शरण मिल सके, उसे असाइलम बोलते हैं। या फिर एक हॉस्पिटल को जहाँ पर मेंटली इल लोगों को रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। इसका सिनोनिम्स क्या है? रेफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ्यूज। इसीलिए आजकल जो चर्चा में शब्द रहता है वो रेफ्यूजीज है। एक होता है रिफ्यूज, REFUSE, जिसका अर्थ होता है इनकार। ये है सेंक्चुअरी, जिसका भी अर्थ क्या है? असाइलम, शरण स्थल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सच मैन, इस तरह के लोग, देयर रेफ्यूज शैल बी हेल, उनका शरण स्थल, आखिरकार उनका शरण स्थल जहन्नम होगी। एंड दे शैल फाइंड नो असाइलम फ्रॉम इट, और वो इसके अलावा कोई दूसरा शरण स्थल नहीं पाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बहुत ही मशहूर शब्द है जिसका अर्थ होता है कलाकार। चित्रकार के लिए भी ये बोला जाता है, लेकिन होलिस्टिक वे में कलाकार के लिए आर्टिस्ट का प्रयोग हिंदी में हम करते हैं। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है वही क्या कहलाता है? आर्टिस्ट कहलाता है, आर्टिस्ट होता है। प्लूरल नाउन आर्टिस्ट, अस लगाकर आप इसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। सिनोनिम्स असल में क्रिएटिव पर्सन को ही आर्टिस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, खूबसूरत होता है आर्टिस्ट की तरह। यहाँ पर एग्जाम्पल भी खूबसूरत है। अ वेराइटी ऑफ कलर्स स्प्रिंकल ऑन द इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट, ये जो कलाकार होता है उसकी जो कल्पना होती है उसमें अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर्स बिखरे होते हैं। एंड व्हेन द कलर्स एक्वायर अ फॉर्म, और जब ये बिखरे हुए रंग जब एक आकार लेते हैं, द वर्ल्ड इज वंडरस्ट्रक बाय द आर्ट दैट इज क्रिएटेड, तो जो दुनिया है वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये बिखरे हुए रंगों से ये क्या बन गया है। तो असल में आर्टिस्ट का अर्थ क्या है? कलाकार है, और इसका प्लूरल फॉर्म आर्टिस्ट है, क्रिएटिव पर्सन। इसे सिनोनिम्स के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारा आज का आखिरी शब्द क्या है? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का अर्थ क्या होता है? एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग किया जाता है। सुस्पष्ट मतलब साफ साफ बोलना, साफ साफ बोलना, अपने बात को अच्छी तरीके से, ढंग से, कंप्लीट सेंस के साथ एकदम ढंग से रख देने को ही असल में आर्टिकुलेट बोला जाता है, और उसी के लिए ये एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। ये शब्द काफ़ी होंगे आपको बात समझाने के लिए। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, यानी शब्दों का सही इस्तेमाल अपनी बात को रखने के लिए ही आर्टिकुलेट कहलाता है। सिनोनिम्स इसका क्या है? से, साउंड आउट, फॉर्मेट, वोकलाइज, ये सभी शब्द क्या है? आर्टिकुलेट के सिनोनिम्स है।
एंटीनिम्स क्या है, इनआर्टिकुलेट, अनआर्टिकुलेट, ये दोनों ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आपको याद रखना है। नॉट ओनली वन बट बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर एंटीनिम्स ऑफ आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट के एंटीनिम्स के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है, इनसे भी और अन से भी एंटीनिम्स बनाया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ही रियलाइज्ड दैट ही नीडेड प्रोफेशनल हेल्प टू आर्टिकुलेट अ न्यू आइडिया, उसे महसूस हुआ कि उसे ज़रूरत थी किसकी, प्रोफेशनल हेल्प टू आर्टिकुलेट अ न्यू आइडिया, एक न्यू आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए एक प्रोफेशनल जो पेशावर होता है, पेशावर व्यक्ति की ज़रूरत थी, किसके लिए, आर्टिकुलेट अ न्यू आइडिया, एक न्यू आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए। तो आज के सेशन में हमारे होते हैं ये 10 शब्द। कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे 10 शब्दों के साथ, तब तक के लिए अलविदा।